FIR चेंज नहीं होगी। FIR में जो लफ्ज होता है ना, एक भी चेंज नहीं होगा। तफ्तीश जो होती है वो अलग होती है, और मैं अप्रूव नहीं करता हूँ। वो DSP करेगा, SP करेगा, कोर्ट से अप्रूव होगा। अभी देखे ना, मैं अपनी तफ्तीश में कहता हूँ ये मुलजिम नहीं है, तो भाई मुलजिम कौन है? हम पुलिस को झूठा नहीं कर सकते। पुलिस को झूठा करने के लिए IG लीडर झूठा करे या DIG झूठा करे, मैं झूठा करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा। अगर प्राइवेट मुद्दई होता वो और चीज़ होती। पुलिस ने मुद्दई है, पुलिस से पकड़ा है, चाहे गलत है चाहे सही है, जो भी है, मैं इसको वो नहीं करूँ। तो आपको ज़्यादा शौक है, आप उन गाड़ियाँ बिठा दो। ये तो SSP को पता है, DIG को पता है, सबको पता है, इंतजार रखा है, जो भी किया है। बिल्कुल। पुलिस जाएगी उसमें जब पुलिस काम करती है उसमें थोड़ी डजाई जाती भी हो जाती है। पुलिस की जानिब से बनाए गए झूठे मुकदमे के तफ्तीशी अफसर रईस ने बड़े फख्र से बताया कि हम अक्सर मालिक की जगह मुलाजिम को बंद कर देते हैं और अगले ही दिन वो हंसता हुआ जमानत करवा के वापस आ जाता है। अरे सर, आपके सामने हम मेन बंदे पकड़ते हैं, बाद में उसको मुलाजिम को बंद करते हैं, बंदा छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं? वो कहते हैं हम लोग मुलाजिम दे दो, मुलाजिम बंद करते हैं, 100 मुलाजिम हंसता हो जाता है, हंसता हुआ आ जाता है। बल्कि हम तो छोड़ देते हैं रात को, पूछो, हम कहते हैं घर छोड़ देते हैं, और तो सुबह आ जाओ। एक दो दफा तो ऐसा हुआ कि उनको बोला खुद ही कोर्ट पहुंच जाए, वहीं से घर से कोर्ट पहुंच जाए। एक जानिब ये करप्ट पुलिस अफसरान इस बात का यकीन दिला रहे थे कि अगर हमें रिश्वत दो तो हम मुजरिम को भी साफ बचा लेते हैं, और दूसरी जानिब गिरफ्तार लड़कों के भाई को डराया भी जा रहा था कि हमें तो तुम्हें भी गिरफ्तार करने का हुक्म मिला है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि डर के मारे गिरफ्तार लड़कों का भाई जल्द से जल्द मजीद रिश्वत दे। क्या करें, मैं तो खुद गुस्सा कर रहा हूँ। मैंने कहा यार कर दिया सर, SHO ने कौन सा बदला लिया? उसको छोड़ देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, बच्चे भी यार अब हमारे हाथ कटे हुए होते हैं। अभी अब मुझे तो आप कह रहे हो, अब आपने कहा यार तीसरे को भी मुझे ऊपर से हुक्म मिला कि देखो क्या करूँ मैं? हम इसी को उसको छोड़ दें, वो तीसरा पकड़ने का कह रहे हैं, जवाब दे रहा हूँ। तीसरा पकड़ने का कह रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक मौके पर इन रिश्वतखोर, बदबख्त और करप्ट पुलिस अफसरान ने भाई के सामने उसके गिरफ्तार भाई को लाकर बाकायदा ड्रामा किया कि चाइना की हथकड़ी में बड़ा मसला है, हाथों पर जख्म बना देती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि भाई अपने गिरफ्तार भाई की कलाइयों के जख्म देखकर जितने पैसे लाकर दे सकता है फौरन लेकर आए, ताकि ये तफ्तीशी अफसरान झूठे मुकदमे के कागजात में हेर फेर करके उसे फौरी तौर पर जमानत पर रिहा करवा दें। तुम्हारी तो निकल गई ना। आप बोलिए मैंने अभी, लेकिन ये जो है ना गिरारियां ज्यादा चढ़ गई हैं इसकी। हाथ ऊपर नीचे किया ना, चाइना आपको पता है, जितना हाथ ऊपर नीचे होगा ये और दो काटनी पड़ी है यार। एक और मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने पुलिस की जानिब से बनाए गए इस झूठे मुकदमे के बारे में पुलिस ही के तफ्तीशी अफसर से कहा कि गिरफ्तार किए गए लड़के बेगुनाह हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर रईस ने हाँ में जवाब दिया। असल में पता क्या मसला क्या है, मैं आपको मेन चीज़ बताऊँ। अम्मा है बहुत परेशान, बस देखिए गुनाहगार तो वो है नहीं है तो बेकसूर है ना। ये लोग हाँ बेकसूर है ना। अगली मुलाकात में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उसने लेबोरेटरी में बात कर ली है, तेजाब की केमिकल रिपोर्ट हम अपनी मर्जी से बनवाएंगे, जिसमें पुलिस की जानिब से रखे जाने वाले तेजाब को पानी साबित कर दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शर्जील मेमन की शराब को शहद बना दिया गया था। काम होगा ना, देखो ये होगा केमिकल से, जहाँ चीजें जब वो शर्जील मेमन की शराब को शहद बना सकते हो, शराब को शहद करने वाले बेटे ना मेरी कौम के, ना मेरे रिश्तेदार, एक बात ढक्कन मिलाते हैं, आपको फायदे की बात करते हैं। जाली मुकदमे में गिरफ्तार लड़कों के भाई ने इस तफ्तीशी अफसर से कहा कि पहले 20,000 आपने लेबोरेटरी के नाम पर तो लिए थे, अब मजीद पैसों का तकाजा क्यों कर रहे हैं? जिसके जवाब में इसका कहना था, तो क्या मुझे पैसे नहीं दोगे? इन कामों में खर्चा, अगर देखो मैं वहाँ 10-20 हज़ार रुपये की बात करी उन्होंने, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको पता वो तो 1,000-2,000 का काम तो नहीं है ना। हाँ हम आप 20,000 मुझे दे रहे हो ना, तो मैं वहाँ केमिकल का क्या होगा वहाँ? नहीं तो आपने उसी के तो लिए थे यार। तो मेरे नहीं दोगे कुछ, मुझे कुछ नहीं दोगे। वो तो बात की बात है। बाकी तुम बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाई खर्चा होता है।
तफ्तीशी अफसर रईस ने एक और मुलाकात में हमारे नुमाइंदों को बताया कि अगर इलाके में 100 गलत काम हो रहे हों तो 1-2 को बंद करवाना जरूरी होता है ताकि अफसरान को कारकर्दगी दिखाई जा सके। खुला हुआ था, सब बिक रहा था। दिख रहा है अब एक आध को तो कर रहे हैं ना अपना निपटाने के लिए, ताकि वो अफसरान को दिखा रहे हैं, देखे जी काम हो रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। भाई अगर 100 चीजें चल रहे हैं तो एक को बंद कर दिया उठा के, अफसरान की बातें होती हैं। इसने गिरफ्तार शुल्गान के भाई को बताया कि मैंने तफ्तीश में आपके भाइयों पर लगाई जाने वाली तेजाब गर्दी की दफा 336 हटा दी है। सो अब आपका केस छोटी कोर्ट में आ जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 2000 होगा। 336 हटा दिया था। 336 में हटा के केस भी दूसरी छोटी कोर्ट में ले आया जहाँ जुर्माना ही 2000 का होता है, तो हो सकता है 28 को हम केस ही खत्म कराएंगे ना, 1000 रुपये सही कह रहे हैं बस ये करो। तफ्तीशी अफसर ने यह भी तस्लीम किया कि आप लोगों के साथ पहले ही बड़ी ज्यादती हुई है, जैसे पुलिस आपके घर में घुसी और आपको हरासा किया। ज्यादा से ज्यादती ना हो, एक ज्यादती पहले ही हो गई कि घर में घुस के ले गए, ये कर गए, वो कर गए, सारा सर ज्यादती। अब ये साहिब उठकर दूसरे कमरे में गए ताकि झूठे मुकदमे में गिरफ्तार लड़कों के भाई से रिश्वत के बाकी पैसे ले सकें। भाई ने 10,000 रुपए देते हुए इस बेहिस और करप्ट इंसान को बताया कि मैंने मोटरसाइकिल बेचकर इन पैसों का इंतजाम किया है, लेकिन इससे भी इसकी बेहिसी और बेजमीरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्लाह माफ़ करे, पहले दिन आना पता है किस तरह अजियत में गुजारी है। अबे भाई बाइक बेची है मैंने भी। तो रईस भाई कितने में यार? 10 दिन 1 2 3 4 5 और 10। इस रिश्वतखोर पुलिस अफसर ने ये एतराफ करने के बावजूद कि पुलिस की जानिब से जाली और झूठा मुकदमा कायम किया गया है, 10,000 रुपए मजीद रिश्वत वसूल की, जिसके मनाजिर दूसरी जानिब बैठे हुए हमारे नुमाइंदे के खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड किए। ₹20,000 रुपए पहले और 10,000 रुपए अब। 30,000 रुपए रिश्वत लेने के बावजूद ये दौराने तफ्तीश खाना तक गिरफ्तार अफराद के अहले खाना की जेब से खाता रहा। अगले रोज जब ये तफ्तीश का चालान मुकम्मल करके उस चालान में से रिश्वत लेकर तेजाब गर्दी की दफात निकाल कर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार नौजवान और उसके नाबालिग भाई की जमानत करवाने के लिए अदालत ले जा रहा था, तो उसने खाना तक इन्हीं की जेब से खाया। हराम खाने के बाद इसने कम उम्र गिरफ्तार मुलजिम को समझाया कि वो अदालत में अपनी उम्र ज्यादा बताए, ताकि किसी वजह से अगर जमानत न मिल सके तो ऐसा ना हो कि उसे दूर लांढी की बच्चा जेल में भेज दिया जाए। असल में इसका मकसद अदालत की बरहमी से बचना था कि एक कम उम्र बच्चे पर ऐसी संगीन दफात के तहत मुकदमा कैसे कायम हुआ। इस बेजमीर पुलिस अफसर ने यह भी कहा कि मेरा बेटा भी इसी उम्र का है। देखो यार कैसी ज्यादती हुई है इनके साथ। अभी ये सिस्टम ने बड़ी ज्यादती कर दी यार इन लोगों के साथ यार। अगर वो मुजरिम था उसे फांसी लगा देते, अगर वो बेगुनाह था उसे छोड़ देना चाहिए था। पैसे कहां से आ जाते हैं तफ्तीश के दौरान। आपने जो तेजाब की बात की है वो 336 दी जो भी थी वो तो इन्होंने निकाल दी उसमें चालान। देखें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एक चीज अगर सामने नहीं आई तो उसको हमने मतलब पुलिस ने वो खामखा लिखी ना। ऐसा काम किया जो कि वीडियो में नजर आ रहा है, तो हमने फौरी तौर पे उसको सस्पेंड कर दिया।